हेलो गाइस, आज की वीडियो में स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जिनके बेबीज को गैस, कॉलिक पेन या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। जब बेबी रात भर रोते हैं और पेरेंट्स हेल्पलेस फील करते हैं, तब डॉक्टर अक्सर रिकमेंड करते हैं एक मेडिसिन जो कि बहुत ही पॉपुलर ड्रॉप है। जी हाँ, कॉलिकेट ड्रॉप। कॉलिकेट ड्रॉप एक सेफ और इफेक्टिव ड्रॉप है जो मेनली यूज होती है बेबीज के स्टोमक इशू जैसे गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन और कॉलिक पेन के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में इस ड्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके यूजेस क्या होते हैं, किस कंडीशन में दे सकते हैं और उसके डोजेस क्या होते हैं और उसको लेने के बाद क्या-क्या साइड इफेक्ट बच्चे में देखने को मिल सकते हैं और प्रॉपर डोज के बारे में डिस्कस करेंगे। और तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में कि ये कॉलिकेट ड्रॉप्स होता क्या है। तो कॉलिकेट ड्रॉप्स एक ओवर द काउंटर पीडियाट्रिक मेडिसिन है जो स्पेशली इन्फेंट कॉलिक मतलब कि जो न्यूनेट्स बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे 0 से लेकर 6 महीने या 1 साल के बच्चे होते हैं, उनमें इस ड्रॉप को इस्तेमाल करते हैं। किस कंडीशन में? जैसे कि पेट दर्द हुआ, गैस, ब्लोटिंग, कॉलिक क्राई मतलब कि जब इसको बच्चों को पेट में दर्द होता है, रात के टाइम में जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा रोते हैं, तो उनमें इस ड्रॉप को इस्तेमाल करते हैं। इसमें मेनली 3 इंग्रीडिएंट्स होते हैं, मतलब ये 3 इंग्रीडिएंट्स को मिला के इस ड्रॉप को तैयार किया जाता है। पहला जो होता है सेमिथिकोन, दूसरा होता है डिल ऑयल होता है और तीसरा फेनोल जिसे हम सौंफ का ऑयल बोलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो बात करते हैं इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे इसकी ब्रांड नेम के बारे में कि ये किस ब्रांड से मिलता है। वैसे तो बहुत सारी ब्रांड हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ये अभी हम जिसके बारे में बात करें वो कॉलिकेट ड्रॉप के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। और इसके कंटेंट्स की बात करें तो डिल ऑयल, सेमिथिकोन और फेनल ऑयल इसके अंदर पाया जाता है। कंपनी कौन-सी बनाती है? तो मैर्क फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसकी क्वांटिटी की बात करें तो 15 एमएल की ड्रॉप होती है। इसका जो बॉटल होती है 15 एमएल की होती है और इसकी प्राइस की बात करें तो 60 से 65 रुपए के आसपास ये आसानी से हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों इसके अल्टरनेट ब्रांड्स के बारे में। तो जैसे कि पहला जो हो गया अपना कॉलिकेट ड्रॉप हो गया है, जिसके बारे में हम ये जो हमारा टॉपिक है, उसके अलावा गैस्ट्रिका ड्रॉप ये भी बहुत ही फेमस है, आसानी से मिल जाती है। कॉलिमेक्स डीएफ प्लस ड्रॉप होती है, जो वेलेस कम फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई जाती है। उसके अलावा कोलिसोना करके होती है। तो ये जो दोस्तों कोलिसोना, उसके अलावा बात करें तो टम्स अप करके भी आती है, जो जुवेंटस फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और उसके बाद जो है अपना गैसोफ्लाई किस ड्रॉप का नाम से भी आती है मार्केट में। उसके अलावा कोलिकेम जो कि अल्केम फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई जाती है, ये भी बहुत ईज़िली आसानी से मिल जाती है और कॉलिकेट तो अपना है ही। तो ये सारी कुछ पॉपुलर ब्रांड है, इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांड होंगी, लेकिन ये पॉपुलर ब्रांड है जो कि मार्केट में इस नाम से अवेलेबल होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसके अंदर जो पहला कंटेंट होता है सेमिथिकोन, जो कि 40 एमजी होता है ईच 1 एमएल में। मतलब अगर हम 1 एमएल बच्चे को ड्रॉप देंगे तो उसके अंदर 40 एमजी सेमिथिकोन पाया जाता है। ये क्या काम करता है? ये एक एंटी फ्लैचुलेंट है, मतलब कि ये जो गैस होती है उनको रिलीज करता है, एंटी फ्लैचुलेंट है। और पेट के अंदर जो बने छोटे छोटे जो गैस बबल्स होते हैं उनको क्या जो बड़े बबल्स होते हैं उनको बनाता है, जिससे इजीली बर्फ या फाट के थ्रू निकल जाता है। मतलब डकार या फ्लड के थ्रू निकल जाता है, गैस के थ्रू। दूसरा जो कंटेंट है वो हमारा डिल ऑयल, जो कि 0.005 एमएल पाया जाता है 1 एमएल के अंदर। ये क्या, ये एक नेचुरल डाइजेस्टिव एड है। ये क्या करता है? स्टोमक की मसल को रिलैक्स करता है, पेट की क्रैम्प्स को कम करता है और एपेटाइट भी इम्प्रूव करता है। मतलब इसके इतने सारे वर्क होते हैं। तीसरा जो हमारा कंटेंट है वो फेनेल, जिसे हम सौंफ ऑयल के नाम से भी जानते हैं। ये 1 एमएल में 0.0007 एमएल पाया जाता है। फेनेल यानी सौंफ का ऑयल, जो क्या करता है? डाइजेशन और गैस दोनों में फ़ायदा करता है। ये जो बच्चे की गट के स्पाज़म को कम करता है, जो बच्चों में मरोड़ ये क्रैम्प होते हैं उनकी स्पाज़म को क्या करता है? कम करता है और बेबी को कम्फर्ट देता है। तो बच्चा जो क्राई करता है वो चुप हो जाएगा जब उसको रिलीफ मिलेगा। अब बात करते हैं इसके वर्क मैकेनिज्म के बारे में। तो पहले हम देखेंगे सेमिथिकोन। ये क्या करता है? गैस को तोड़ता है, ब्लोटिंग को कम करता है। डेरॉल क्या करता है? ये एंटी स्पाज्मोटिक, मतलब जो स्पाज्म होता है पेट में बच्चों के क्रैम्प उठते हैं उनको क्या करता है? उनके अगेंस्ट काम करता है, उनको कम करता है, उनको रिलैक्स करता है जो क्रैम्प्स उठते हैं। फेनेलॉल, जिसे हम सौंफ ऑयल के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है? डाइजेशन और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग फास्ट करता है। तो जो डाइजेशन सिस्टम, जो डाइजेशन होता है उसको अच्छे से करता है, ताकि जो बच्चा जो भी दूध वगैरह जो भी अपना पिया वो अच्छे से डाइजेस्ट करता है। और ये जो गैस्ट्रिक होता है
वो क्या खाली करता है, और जो पेट का एरिया होता है उसको खाली करेगा तो बच्चों को रिलैक्स मिलेगा। इन तीनों का कॉम्बो एक साथ गैस को कम करता है, पेन को कम करता है, उसके अलावा ब्लोटिंग सब सिम्टम्स कम कर देते हैं। तीनों एक साथ मिलकर अच्छे से काम करते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, इंडिकेशन के कि ये कहाँ-कहाँ पे इस ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉलिक पेन, जो कंटिन्यूअस रोने वाला बेबी होता है, आप देखोगे बच्चा अचानक से रोना स्टार्ट कर देता है, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं रात में या किसी भी टाइम, और उसके जो वो होती है कि किस लिए रो रहा है उसकी वजह पता नहीं चल पाती है। लेग्स फोल्ड कर लेना, कि आप देखोगे बच्चा बार-बार अपनी जो टाइम हो तो उसको फोल्ड करेगा, टमी टाइट लगा, बहुत ज़्यादा पेट फूला-फूला और टाइट सा लगता है। उसके अलावा गैस फ्लैचुलेंस में इस ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। इंडाइजेशन या ओवर फीडिंग के बाद डिस्कम्फर्ट, कभी-कभी जो मदर होती हैं वो फीडिंग के टाइम या फिर अगर जो बॉटल वगैरह बच्चा लेता है तो ओवर फीड हो जाता है, तो उसकी वजह से भी इंडाइजेशन होता है और ब्लोटिंग और पेट फूल जाता है। ब्लोटिंग और टमी टाइट फील होना, रिफ्लेक्स के साथ गैस प्रॉब्लम, जो बच्चा खा रहा है तो उसका जो रिफ्लेक्स होता है, जो एसोफेगस होता है उसमें आके जो भी उसके फूड पार्टिकल्स होते हैं गले में आते हैं। कॉन्स्टिपेशन के साथ टमी का पेन, बहुत कुछ कंडीशन में बच्चों को मोस्टली कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उसकी वजह से भी जो पेन होता है उसको भी कंफर्ट देता है। अब दोस्तों बात करते हैं डोज एंड हाउ टू गिव, बच्चे को डोज कितना देंगे और कैसे देंगे। तो इन्फेंट्स अप टू 6 मंथ, जो बच्चे 6 महीने के होते हैं उनको क्या 5 ड्रॉप देंगे, दिन में 2 से 3 बार देते हैं। और जिन बच्चों की जो एज होती है 6 महीने से लेकर 1 साल होते हैं, तो उनको हम 8 to 10 ड्रॉप दिन में 2 से 3 बार या 4 बार भी दे सकते हैं 24 घंटे के अंदर। और जिन बच्चों की एज 1 साल से ऊपर होती है तो उनको हम 10 to 15 ड्रॉप दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों, ये खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है बच्चों से, डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर एज और वेट के अकॉर्डिंग ही डोज डिसाइड करती है। एक जनरल डोज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमेशा डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से ही डोज फिक्स करें। फीडिंग के बाद देना बेस्ट होता है, मतलब फीडिंग कराने के बाद देना बेस्ट रहता है। ड्रॉपर से डायरेक्टली माउथ में या फिर थोड़ा मिल्क या फिर वाटर में मिक्स करके दिया जा सकता है, मतलब आप इसको डायरेक्टली भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा अगर मिल्क के साथ या फिर वाटर में मिक्स करके दिया जाए। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात है, न्यूबॉर्न जो 1 मंथ से कम होते हैं तो उनमें तो बिना डॉक्टर की एडवाइस के दे भी नहीं सकते हैं। तो ये हमने बात की अभी कुछ जनरल डोज के बारे में और कैसे देना है उनके बारे में। तो अभी हम बात करते हैं इस ड्रॉप को देने के बाद क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही रेयर होते हैं, जैसे कि माइल्ड लूज़ मोशन हो स्टार्ट हो सकता है बच्चे को। कभी-कभी वोमिटिंग या नौजिया जैसा बच्चे को उबकाई आ सकती है, या फिर नौजिया वोमिटिंग जैसा जो भी कुछ खाए पी रहेगा मुँह से निकाल सकता है बाहर। एलर्जिक रिएक्शन जो कि बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं, जो कि स्किन और स्किन रैशेज़ जैसे कि इचिंग वगैरह हो गई हैं। कॉन्स्टिपेशन, अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल करते तो कॉन्स्टिपेशन के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ऐसे साइड इफ़ेक्ट। मोस्टली सेफ़ है, लेकिन अगर बेबी अनयूजुअल सिम्पटम दिखाए, जैसे कि ज़्यादा ड्राउज़ी, बहुत ही ज़्यादा उसको नींद या उसकी आँखें चई-चई दिखती हैं, ड्राउज़ी जैसी फ़ील होती हैं, या कंटीन्यूअस उसको बार-बार वोमिटिंग हो रही है, ब्लड इन स्टूल, अगर उसके स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को ऐसे इमरजेंसी फ़ौरन कंसल्ट करें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ इसके मिथ और उनकी रियलिटी के बारे में। तो पहला जो मिथ है, कॉलिकेट देने से बेबी का कॉलिक परमानेंटली ख़त्म हो जाता है। तो इसकी जो रियलिटी सच्चाई है, ये सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देता है। बेबी का डाइजेशन नेचुरली ग्रो होते-होते स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दूसरा जो मिथ है, ये एक हर्बल मेडिसिन है तो अनलिमिटेड सेफ है। तो इसकी जो सच्चाई, इसमें सेमिथिकुन भी है और ओवरडोज से हार्मफुल हो सकता है। उसके अलावा जो तीसरा मिथ है, कॉलिकेट ड्रॉप डेली रूटीन में देना चाहिए, चाहे सिम्पटम्स हो या ना हो। मतलब कि कहने का मतलब ऐसा है कि इनको हम डेली रूटीन में दे सकते हैं, क्योंकि सच्चाई की बात है, सिर्फ जब सिम्पटम्स हो या डॉक्टर एडवाइस करें तभी देना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ पेरेंटिंग टिप्स के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पेरेंटिंग टिप्स फॉर कॉलिक। अगर बच्चे को कॉलिक पेन हो जाए तो कुछ पेरेंटिंग टिप्स के बारे में देखते हैं। तो बर्पिंग आफ्टर एवरी फीड, हर फीड के बाद बेबी को शोल्डर पे रखकर हल्की हल्की टैपिंग से बर्प कराएं। मतलब कि फीडिंग कराने के बाद बच्चे को पीछे इसकी तरफ हाथ रख के हल्की हल्की थपकी देना रहता है। तो उससे क्या है, बच्चे को ढकार आएगी और उसका जो फाट वगैरह भी रहेगा वो भी इजीली पास आउट हो जाएगा, और ढकार के थ्रू जो उसकी ब्लोटिंग और गैस की समस्या है वो भी बाहर हो जाएगी। आप हर फीडिंग के बाद ऐसा करना चाहिए। टमी टाइम, अगर टमी उसका टाइट है तो बेबी को दिन में थोड़ी देर टमी के बल लिटाना डाइजेशन इंप्रूव करता है। अगर बच्चे को डाइजेशन इंप्रूव करना हो, अगर उसका टमी ज़्यादा टाइट रहता है, तो एक टमी टाइम बना लें आप, उसको दिन में कम से कम 1 या 2 बार तो उसको पेट के बल यानी पेट के साइड आप ज़रूर लेटाएं, उससे डाइजेशन इंप्रूव होता है बच्चों का। वार्म कंप्रेस करें, एक सॉफ्ट क्लॉथ को हल्की गर्म करके टमी पे रखें। मतलब जो
हल्का सा गर्म करके आप कपड़े के ऊपर से बच्चे को उसको रखेंगे तो उससे भी ब्लोटिंग वगैरह पास हो जाती है और बच्चे का जो पेट फूला रहता है वो भी कम हो जाता है। फीडिंग पोस्चर की बात करें तो बेबी को अपराइट पोजीशन में फीड करें, मतलब कि ऊपर की तरफ करके फीड करें, बॉटम निपर प्रॉपर्ली एयर फ्री हो, मतलब ये देखें कि बच्चा एयर तो नहीं ले रहा है, एयर लेगा तो उसको ब्लीडिंग और इंडाइजेशन इशू आ सकते हैं। क्लॉकवाइज टमी मसाज, मतलब बच्चे को अच्छे से लेटा के सीधे उसको क्लॉकवाइज टमी मसाज करें। जेंटल सर्कुलर मसाज से गैस रिलीज होता है। स्वेडलिंग, बेबी को कंफर्ट और वार्मथ मिलता है, कॉलिक क्राइंग कम होती है। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थी जो पेरेंट्स के लिए थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। जो लोग चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।